नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाएं अपने मालिक की बारगाह में, मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा। जब पूरी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया, मिस्र में गल्ला ही नहीं मिलता। हजरत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा है उनको खाना तो दे सकूं। वो ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फिक्र न करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली उन बोरियों में और ऊँटों पे उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो खुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुद्दाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से भरे हुए बोरिए रख दिए, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी, उन्होंने कहा, मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका, बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी।